हेलो एवरीवन, आई नो आप सभी अपने एस्टेट और सीटेट की तैयारियों में लगे होंगे। एस्टेट, सीटेट और सभी टीचिंग एग्जाम्स में बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज हम वैसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। यहां से आप अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अब तक कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी कहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के पूरे चांस हैं। यहां पर हम हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास, अपनी वीडियो को। ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब अपना फूड खाते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन। अब इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, यानी कि जो फूड है जब उसको खाया जा रहा है, स्वेलो किया जा रहा है, उसको इंजेशन बोला जाता है। जैसे हम अपना फूड खाते हैं, वो इंजेशन है। सांप अपने शिकार को निगलता है, वो इंजेशन है। अब जब हमने फूड को खा लिया है तो उसका होता है डाइजेशन। खाए हुए फूड को बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है बॉडी में। अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसमें से जो इंपॉर्टेंट जूसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उन एब्जॉर्ब किए हुए इंपॉर्टेंट जूसेस को, इंपॉर्टेंट मिनरल्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन या एसिमिलेशन की प्रोसेस बोला जाता है। अब एसिमिलेशन हो जाने के बाद जो फूड हमने खाया था उसमें कुछ मटेरियल ऐसा बच जाता है जो वेस्ट होता है। अब उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा। तो यही 5 प्रोसेसेस हमने यहां पर लिखी हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। तो अब देखिए, हम अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको ये डायग्राम दिया जा सकता है और आपसे कोई भी 3-4 यहां पर पार्ट्स के नाम पूछ लिए जाएंगे। पीछे भी ये क्वेश्चन आया है और अब भी ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है और इनके जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक चलता है। यही हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, एक्सेस ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे लीवर होता है, पेनक्रियास होता है। यहां पर हमारे सेलिब्री ग्लैंड्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, यहां पर माउथ के अंदर 3 सेलिब्री ग्लैंड्स होते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ के बारे में। माउथ के बारे में हम बात करते हैं। जो माउथ होता है इसको बक्कल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है या ओरल कैविटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो हमारा माउथ होता है, माउथ के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, चीजें होती है, जिसमें से एक होता है टीथ, एक होता है टंग और एक होता है सेलिब्री ग्लैंड्स। तो ये तीनों चीजें माउथ के अंदर अपना अपना काम करती है और यही से माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि माउथ के अंदर ये जो तीनों चीजें हैं इनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीथ के बारे में। जो हमारी बॉडी के अंदर जो टीथ होते हैं वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं। हार्डेस्ट पार्ट क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारी टीथ है उसकी जो इनेमल है वो सबसे हार्डेस्ट होता है, जो कैल्शियम का बना होता है, वो टूट नहीं सकता है, इसलिए टीथ को हार्डेस्ट पार्ट बोला जाता है। अब आपके अकॉर्डिंग टीथ का क्या काम होता है? हम सभी जानते हैं कि जो हमारे दांत हैं, जो हमारे टीथ हैं, उनका काम होता है फूड को कट करना, च्यू करना, ग्राइंड करना। हमारे माउथ के अंदर 4 प्रकार के टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जिसमें से पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन्स, तीसरा होता है प्रीमोलर्स और चौथा होता है मोलर्स। हमारी जो ह्यूमन लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ में हमारे 2 बार दांत आते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके जो दांत होते हैं उनको दूध के दांत या फिर मिल्क टीथ बोला जाता है। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं।
लेकिन जैसा जैसे वो बड़ा होता जाता है बच्चा, उसके वो मिल्क टीथ टूट जाते हैं और फिर उसके परमानेंट टीथ आते हैं। जो परमानेंट टीथ आते हैं वो कितने होते हैं? वो 32 दांत होते हैं। अब देखिए हमारे जो दांत होते हैं वो एक जा के अंदर, एक जबड़े के अंदर कितने होते हैं? 4, 2, 4, 6, यानी कि इस नंबरिंग में होते हैं। 4 इंसीजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 हमारे क्या होते हैं? मोलर्स होते हैं। अब टीथ ने अपना काम कर लिया है, अब बारी आती है टंग की। तो जो टंग होती है, जो जीभ होती है, वो कैसा ऑर्गन होता है? तो जो हमारी जीभ होती है वो एक थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे स्पीच प्रोडक्शन यानी कि बोलने का काम करता है, आवाज प्रोड्यूस करने का काम करता है। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर आवाज प्रोड्यूस करने का काम होता है इन वोकल कॉर्ड्स का, बट जो टंग होती है वो भी स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो टंग का क्या काम है? टंग का काम है फूड को टेस्ट करना, क्योंकि टंग के अंदर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो फूड के स्वाद का पता लगाते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या कैसा है। वो सब टंग की वजह से ही होता है। टंग का क्या काम हुआ? फूड को टेस्ट करना, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना और बोलने में हेल्प करना। टंग कैसा ऑर्गन है? टंग एक थिक और मस्कुलर ऑर्गन है। हमने टीथ और टंग के बारे में बात कर ली है, अब हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, हमने यहां पर डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, और वो जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है वो कौन कौन सी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं? हमारे माउथ के अंदर 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। ये तीनों की तीनों जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करती हैं। अभी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनका काम होता है फूड का डाइजेशन स्टार्ट करना। अभी हमने डिस्कस किया था कि फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, आगे भी आने के पूरे चांस है कि फूड का डाइजेशन कहां स्टार्ट हो जाता है? तो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो फूड का कौन सा पार्ट माउथ में डाइजेस्ट होता है? तो फूड का जो ग्लूकोज होता है, जो स्टार्च होता है, वो माउथ में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब कौन सा एंजाइम है जो इस डाइजेशन में हेल्प करता है? तो यहां पर टॉयलीन नाम का जो एंजाइम है वो शुगर को यानी कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है, जो पॉलीसेकेराइड फॉर्म से डाइसेकेराइड फॉर्म में चेंज कर देता है, यानी कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर यहां पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट। अब हम बात करते हैं कि जो फूड है वो हमारा माउथ से हमने इनटेक किया, उसके बाद यहां पर हमारा क्या है? डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। और डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? 3 सैलिवरी ग्लैंड्स, उन सैलिवरी ग्लैंड्स में टॉयलीन नाम के एंजाइम ने अपना काम कर दिया है। अब यहां से जो फूड है अब वो नीचे की तरफ जाएगा। अब यहां पर एक पार्ट होता है, उसका नाम होता है फेरिंक्स। फेरिंक्स एक ऐसा पार्ट होता है जहां से हवा और हमारा खाना दोनों के दोनों गुजरते हैं। ठीक है, तो फेरिंक्स एक ऐसा पैसेज होता है जहां से हवा भी गुजरती है और खाना भी गुजरता है। उसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जो हवा है वो अपने अलग रास्ते से चली जाती है जिसको विंड पाइप बोला जाता है। जो खाना है वो अपने अलग रास्ते से चला जाता है जिसको फूड पाइप बोला जाता है, और जिसको ऑइसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमारा फूड है वो कहां पहुंच चुका है? हमारा फूड यहां से फेरिंक्स से होता हुआ ऑइसोफेगस से होता हुआ आगे स्टमक के अंदर पहुंचेगा। अगर हम बात करें ऑइसोफेगस के बारे में, तो ऑइसोफेगस से भी कई सारे क्वेश्चंस कई बार आए हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं? देखिए, जब भी फूड ऑइसोफेगस से गुजरता है
तो वो कुछ इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए जाता है। इस पे क्वेश्चन आया है, आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं कि ऑइसोफेगस से जब फूड गुजरता है तो किस टाइप की मूवमेंट करता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। क्या यहां पर कोई डाइजेशन होता है? नहीं, यहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता है। ऑइसोफेगस के अंदर भी कई म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं जो टाइम टू टाइम, यानी कि इसकी वॉल्स से म्यूकस रिलीज होता रहता है। एक ऐसा वाटरी सब्सटेंस यहां से रिलीज होता है जो ऑइसोफेगस की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है और फूड को प्रॉपरली वहां से पास होने में हेल्प करता है। तो जो फूड है वो ऑइसोफेगस से होता हुआ कहां आ चुका है? स्टमक के अंदर आ चुका है। अब ये जो स्टमक है, अब ये अपना काम करेगा। स्टमक के अंदर जाते ही फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब डाइजेस्ट कैसे होगा? यहां पर क्या है, जैसे ही फूड स्टमक के अंदर पहुंचता है तो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं और स्टमक की वॉल्स से एक जूस सिक्रीट होता है जिसको गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां देखिए ऑइसोफेगस से हमारा खाना कहां पहुंच चुका है? स्टमक के अंदर पहुंच चुका है। स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन होता है और यहां से कई सारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। हमने अभी अभी बात की कि स्टमक के अंदर इन वॉल्स से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम तो नहीं होता है लेकिन डाइजेशन में हेल्प जरूर करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेस होता है और म्यूकस होता है। अब ये काम क्या क्या करते हैं? जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका काम होता है जो फूड हमने अभी खाया है और जो स्टमक पे पहुंचा है, HCl का काम है उस फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना ताकि जो फूड है आगे उसका डाइजेशन हो सके। जो HCl है उसने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया है और उसी एसिडिक मीडियम में जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है ये एक्टिवेट होता है और अपना काम कर पाता है। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, जितने एंजाइम है जिनके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टर्म से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। तो HCl ने क्या किया? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन को एक्टिवेट कर दिया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया और जो भी जर्म्स थे यहां पर उनको किल कर दिया है। तो HCl ने अपना काम कर दिया है। पेप्सिन का काम होता है, जब पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है तो पेप्सिन अपना काम करता है और वो काम करता है प्रोटीन्स के ऊपर। पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देना। बहुत आसान है, P से पेप्सिन, P से प्रोटीन्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेप्सिन है वो क्या डाइजेस्ट करता है? तो हमारा क्या है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। वहीं पे जो रेनिन है उसका काम होता है, पेप्सिन का काम तो हो गया क्या? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। रेनिन का काम होता है मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट कर देना आगे सिंपलर फॉर्म में। गैस्ट्रिक लाइपेस का काम होता है फैट के ऊपर काम करना, यानी कि फैट को डाइजेशन करना या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देना। बात आती है म्यूकस की। म्यूकस क्या काम करता है? हम HCl के बारे में बात कर रहे थे। HCl एक एसिड होता है जो बहुत डेंजरस एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड होता है अगर वो हमारे हाथ पे गिर जाए तो हमारा हाथ जल सकता है। अब ऐसी क्या चीज है कि हमारा पेट नहीं जलता है? क्योंकि हमारा स्टमक जो है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस का क्या काम होता है? स्टमक की वॉल्स को, स्टमक की दीवार को प्रोटेक्ट करना HCl से। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टमक के ऊपर, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक के अंदर तो हमें पेट में जलन होने लगती है
और उसी को क्या बोला जाता है, एसिडिटी बोला जाता है। अब जो ज्यादा एसिड यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, अब इसको ठीक कैसे करेंगे? अगर कोई बेसिक दवाई ले ली जाए, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, एंटासिड लिया जाता है, जो बेसिक होता है, तो वो इस एसिड के असर को खत्म कर देता है। जो आप इनो लेते हैं तो आप सोच सकते हो कि वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो स्टमक है उसने अपना काम कर लिया है, यहां पर फूड का डाइजेशन हो चुका है, यहां पर प्रोटीन्स के ऊपर काम हो चुका है, यहां पर मिल्क प्रोटीन के ऊपर काम हो चुका है, फैट्स के ऊपर काम हो चुका है, और म्यूकस ने भी अपना काम कर दिया है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारा जो फूड है वो स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिर्फ नाम की स्मॉल होती है, वो होती बहुत लार्ज है, लार्ज लंबी होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लगभग 6 मीटर लंबी यानी 20-22 फुट लंबी होती है, और ये 2.5 सेंटीमीटर वाइड यानी कि चौड़ी होती है। तो एक बहुत लंबी पाइप होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये यहां पर ऐसे इकट्ठी की हुई रखी होती है, तभी तो इतनी लंबी पाइप हमारे पेट के अंदर है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, और यहीं पर इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब कंप्लीट डाइजेशन यहां पर कैसे होता है? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका खुद का भी एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसको सुक्कस एंट्रिकस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहां पर 2 टाइप के और भी डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं लीवर से। ये जो लीवर है यहां से एक जूस आता है जिसको बाइल बोला जाता है, BILE, बाइल बोला जाता है। और ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस आता है, और वो तीनों जूसेस मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, हम बात कर चुके हैं, बाइल के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ये जो बाइल है इसका क्या काम होता है? बाइल किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं करता है, लेकिन इसका कुछ और तो काम होगा ही, तभी तो ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो बाइल का क्या काम होता है? स्टमक से जो फूड आया है जो एसिडिक है, अब उसको नॉर्मल करना पड़ेगा, बेसिक करना पड़ेगा, तो काम आता है बाइल। बाइल का क्या काम होता है? एसिडिक फूड को बेसिक यानी कि अल्कलाइन फॉर्म में चेंज करना, पहला तो ये काम होता है। दूसरा इसका काम होता है फैट्स को इमल्सिफाई करना। क्वेश्चन आया है, आगे भी पूरे चांस है कि बाइल का क्या काम होता है? फैट्स को इमल्सिफाई करना, इमल्सिफिकेशन करना। फैट्स का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल करता है। बाइल ने अपना काम कर दिया है। पैनक्रिएटिक जूस क्या करेगा? पैनक्रिएटिक जूस जो पैनक्रियाज से आया है इसके अंदर भी कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे अमाइलेस होता है, लाइपेस होता है, पेप्सिन होता है, तो ये भी अपना अपना काम करेंगे। तो अमाइलेस का काम होता है जो स्टार्च है उसको माल्टोस में ब्रेक डाउन करना। लाइपेस का क्या काम होता है? फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज करना। प्रोटीन का जो पेप्सिन है उसका क्या काम है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज करना। सिंपली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी फूड है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सिंपलर चीजें हैं, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स को इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स हैं इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर क्या है? ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो डाइजेस्ट हो चुकी हैं और सिंपलर फॉर्म के अंदर ब्रेकडाउन हो चुकी हैं। अब हम अगर बात करें लीवर के बारे में, तो जो लीवर है हमारा इसको लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है। क्वेश्चन आया है कि लीवर हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो वो लीवर है। लीवर का कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। लीवर का क्या काम होता है? लीवर का काम होता है बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी कि जहरीली चीजों को बाहर निकालना, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना और
जो भी नशीली चीजें होती हैं या फिर जो भी हार्मफुल चीजें होती हैं उनको बाहर निकालना, छानते रहना, नॉर्मली हम इसको बोल सकते हैं। तो जो भी इंसान बहुत ज्यादा शराब पीता है या फिर बहुत ज्यादा हार्मफुल खाना खाता है तो नॉर्मली इसके लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लीवर का क्या काम है, जहर को हटाते रहना। लेकिन जब बार बार जहर या जहरीली चीजें बॉडी के अंदर आती जाएंगी, लीवर अपना काम करता जाएगा, तो लीवर भी तो एक दिन खराब हो जाएगा। तो इसलिए लीवर क्या होता है, कई बार खराब हो जाता है। बात करते हैं लीवर के नीचे ही एक ये जो छोटा सा पार्ट है गॉल ब्लैडर, ये क्या काम करता है, लीवर ने जो अपना जूस, बाइल जूस सिक्रीट किया है वो कुछ टाइम के लिए गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पैनक्रियाज क्या काम करता है, पैनक्रियाज हमारी बॉडी का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये कौन सा जूस सिक्रीट करता है, ये पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो पैनक्रियाज होता है इसको डुअल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पैनक्रियाज को डुअल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। डुअल मींस एक ऐसा ग्लैंड जो दो टाइप का काम करता है। कौन सा, एक तो जो पैनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर रहा है जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं। दूसरा, पैनक्रियाज हार्मोन्स रिलीज करता है, दो हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागन। अब इंसुलिन का क्या काम होता है, इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को कम रखना और ग्लूकागन का क्या काम होता है, ब्लड शुगर को हाई करना या फिर बढ़ाना। तो जिस भी पेशेंट के अंदर, जिस भी पर्सन के अंदर ये दोनों इक्वल मात्रा में निकल रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, वो नॉर्मली उसकी बॉडी फंक्शन करती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन कम निकल रहा है, कम सिक्रीट हो रहा है, तो उसकी शुगर बढ़ जाती है, उसको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया है, आगे भी पूरे चांस है। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में इंसुलिन कम पैदा हो रहा है तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने का काम किसका है, इंसुलिन का है। तो उस केस में उस व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है, इंसुलिन कम होने से डायबिटीज होती है। और ग्लूकागन क्या काम है, ब्लड शुगर को हाई रखना। तो जिसकी बॉडी में कम ग्लूकागन है तो उसकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा गिर जाती है। ये दोनों ही सिचुएशंस बहुत डेंजरस होती हैं। अब यहां पर हमारा सारा का सारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है। अब उस डाइजेस्टेड फूड में से जो इंपॉर्टेंट जूसेस हैं या जो इंपॉर्टेंट मटीरियल है उसको एब्जॉर्ब करना है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हमारे बाल की तरह यहां पर कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको विली बोला जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आया है। विली एक ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और जिनका काम होता है उन यूजफुल जूसेस को, यूजफुल मटेरियल को, यूजफुल एब्जॉर्ब्ड फूड को एब्जॉर्ब कर लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलियंस, करोड़ों विलीज होती है, वो बहुत जो छोटी छोटी विलीज है वो उस फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। और जो विलीज होती हैं वो ब्लड कैपिलरीज से जुड़ी होती हैं। अब जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको विली ने एब्जॉर्ब कर लिया और ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड के साथ मिक्स कर दिया। अब यहां पर एब्जॉर्प्शन हो चुका है और ब्लड के अंदर सारा का सारा जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो जा चुका है। अब ब्लड के साथ मिक्स होके वो एब्जॉर्ब्ड फूड पूरी बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर भेज दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और इसी प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बोला जाता है। तो यहां पर एसिमिलेशन हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, बॉडी की हर सेल के पास वो जो खाना है वो पहुंच चुका है, जो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक अभी अभी हुआ है वो पहुंच चुका है। तो अब यहां पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो नाम की लार्ज है। तो ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ये लगभग 1.5 से 1.8 मीटर लंबी होती है और 6.5 सेंटीमीटर ये डायमीटर में होती है, चौड़ी होती है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका काम होता है वेस्ट मटेरियल को कुछ टाइम के लिए स्टोर करना। और इसके तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम।
बहुत कम चांस है कि इनके बारे में कुछ पूछा जाता है, इनके बारे में बहुत कम पूछा जाता है और आगे भी कोई चांस नहीं है कि इसके बारे में कुछ पूछा जा सके। तो ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और अगर बॉडी को जरूरत पड़ती है तो यहां से कई बार वाटर और कुछ सोल्ट्स को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो अब ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास यहां पर एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसको अपेंडिक्स बोला जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। ये जो ऑर्गन है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो कोई काम नहीं करते हैं। जब हम आदि मानव थे तब ये हमारी बॉडी में काम करते थे, लेकिन आज के टाइम इनका कोई काम नहीं है। कई बार ये जो अपेंडिक्स ऑर्गन है ये फूल जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और तुरंत ही उस व्यक्ति का ऑपरेशन करके इसको बाहर निकालना पड़ता है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो जो अपेंडिक्स है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारी बॉडी के अंदर दो वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक तो अपेंडिक्स है और एक हमारी आईज के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये क्वेश्चन आया है एस्टेट के अंदर। तो अपेंडिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो जो फूड है वो कुछ टाइम के लिए रहेगा और फिर एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से जो फूड बाहर निकल रहा है उसको एक्सक्रीशन बोला जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पर हमने हर एक टॉपिक, हर एक टर्म के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। हर एक क्वेश्चन के बारे में जो आ सकता है उसके बारे में डिस्कस किया है। आई होप ये लेक्चर, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी और आपके बहुत काम आएगी।